गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी ग्रुप में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ गाइस। तो गाइस जैसा कि एक सेकंड, सॉरी गाइस, जैसा कि मैंने कहा था, जैसा अब तो बहुत सारे बच्चे इस बात की वो भाई हैं, कुछ कमेंट करते हैं कि जैसा कि मैंने कहा। अब आदत है भाई मेरी इस बात बोलने की। जैसा कि मैंने कहा था भाई, ईडीएम एंड फ्रेजेस ख़त्म हो चुकी हैं। मैंने ईडीएम एंड फ्रेजेस के 9 पार्ट डाल चुका हूँ और अप्रोक्स कम से कम 800 के करीब या ऊपर होंगी बेशक। मैंने सारी की सारी ईडीएम करवाई हैं जो 2010 से 2020 यानी कि टिल, मतलब आप मान के चलो कि CHSL लास्ट टाइम का CHSL और CGL एग्ज़ाम की भी मैंने कवर करवा चुका हूँ भाई। तो क्या होगा भैया, अब स्टार्ट करते हैं हमारा नया प्रोजेक्ट। नया क्या भैया, हम स्टार्ट करेंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। ये मैं 800 ही करवाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। और बेटा ऐसे याद, बेटा कहने से किसी को दिक्कत हो रही तो भैया सबको ऐसे करवाऊंगा कि भाई लोग आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे गाइस। अब तो मेरी आदत हो चुकी है सब बोलने की, सो पहले भी थी थोड़ी बहुत, अब तो आपको फील करना हो या नहीं। पढ़ने से मतलब आपको जिसी से भी ज्ञान लो, अगर किसी से थोड़ा बहुत ज्ञान लो, चाहे अपने दुश्मन से लो, उसकी रिस्पेक्ट करो भैया, क्योंकि जिससे भी आप सीख रहे हो कुछ ना कुछ आपको सिखाया है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। मैंने पहले कहा ये लेक्चर भाई 9 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 9 या 10 पार्ट में। और भैया मान के चलो आप लोगों को आज मैं कम से कम 70 प्लस करवा दूंगा। लेकिन बच्चे आपको ध्यान से पढ़ना है, हर एक का मैं ओरिजिन बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहली ईडीएम है भाई, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये किसकी वर्डिंग थी भाई? लोगों के, लोकतंत्र क्या है? लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, लोगों के लिए सरकार। ये सब किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था भाई। तो क्या होता है भाई, उसको क्या बोलते हैं? ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेसी। डेमो होता है बेटा डेमागोग, डेमागोग होता है बेटा। जो डेमो वर्ड किससे आया बेटा? लोग, जो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। डेमागोग सॉरी। क्रेसी होता है बेटा तंत्र। क्रेसी क्या होता है? जिसके पीछे आपको एक रूट वर्ड है भाई, याद रख लो, जिसके पीछे आपको क्रेसी लगा दिखेगा उसका मतलब है सरकार, तंत्र। आगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर पीछे आपको क्रेसी मिल रहा है तो क्या है उसका मंत्र? सॉरी क्या मीनिंग है उसका? तंत्र भाई। तो भाई डेमोक्रेसी मतलब डेमो क्या होते हैं? लोगो, यानी कि लोगों की सरकार। क्रेसी सरकार, ऐसे भाई रिलेट कर लेना आप। मैं हर एक का आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये वर्ड बना है। डेमोक्रेसी मतलब भैया क्या होती है? ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, या लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं भैया। अगला है भाई, ए गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। मोनार्की, मोनार्क ही बेटा, इस मोनार्क का आप गूगल सर्च करना, इसका मतलब होता है राजतंत्र। ये कई बार ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बजाय वोकैबुलरी के अंदर या फिर आपके एंटोनियम सिनोनियम भी इसी में आ गए, इससे पूछ भी लेते हैं। क्या होता है मोनार्क का मतलब? क्या होता है? किंग और क्वीन। मोनार्की जहाँ पे राजा का राज हो, वहाँ पे क्या बोलेंगे हम? मोनार्की। जैसा कि हमारे यहाँ पहले था और बहुत सारे देशों में आज भी मोनार्की है भाई। ठीक है, जैसे नेपाल हो गया भाई। ए गवर्नमेंट बाई किंग और ए क्वीन मतलब मोनार्की। ए गवर्नमेंट बाई द ऑफिशियल, कहते हैं ना कि उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट कौन से होते हैं? जो IAS हो गए आपके, जो मतलब ऑफिसर्स, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनके द्वारा जब सरकार चलाई जाए ऑफिशियल के द्वारा, तो क्या बोलते हैं उसको? ब्यूरोक्रेसी बेटा। अ गवर्नमेंट बाई द रिच पीपल। रिच, प्लूटो वर्ड जहाँ पे आपको मिलेगा, जहाँ पे एक रूट वर्ड की एक अलग से क्लास लूँगा, उसमें मैं हर एक का आपको बताऊँगा। प्लूटो वर्ड जहाँ पे मिलेगा उसका मतलब होता है मनी, धनिक। ठीक है, वो किसी भी चीज़ से हो सकता है, पैसे से हो सकते हैं, धनी ज्ञान से हो सकते हैं, या किसी भी चीज़ से भी। प्लूटो वैसे तो धन के लिए होता है, मनी के लिए होता है। प्लूटोक्रेसी मतलब धनिक लोगों की सरकार। प्लूटो मीन्स क्या होता है? आप लिख लेना बेटा, रूट वर्ड भी लिख लेना। प्लूटो मीन्स क्या होता है? धनी। इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे डेमोक्रेसी से डेमागोग भी बन जाता भी। डेमागोग क्या होता है? लोगों का जो नेता चुनते हैं ना हम लोग, उसको बोलते हैं डेमागोग। सॉरी भाई, अगला भाई देखिए। ए गवर्नमेंट बाई द फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा जब सरकार चलती है उसको क्या बोलते हैं? ओलिगार्की भाई, ये बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे। ओलिगार्की।
ये ओली वर्ड जहाँ पे आपको मिलेगा उसका रूट वर्ड होता है कम। ओली वर्ड जहाँ पे आपको मिलेगा उसका मतलब क्या होता है? कम। अ गवर्नमेंट बाई द नोवेल्स। नोवेल मतलब कौन से? वो नोवेल्स जो साहित्य वाले नहीं, जो मतलब अपने आप में इंटेलेक्चुअल हैं भाई, जो सोचने समझने की क्षमता जिसकी बहुत अच्छी है, उनके द्वारा कोई सरकार चले तो उसको क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी इसका बेसिकली ओरिजिन होता है किससे? आप बोलोगे किससे? ग्रीक से भाई। ग्रीक में एरिस्टो वर्ड का मतलब होता है विद्वान, पढ़े लिखे। आप ऐसे याद रख लेना भाई। अरस्तु। अरस्तु कौन था? जिसने जीव विज्ञान की खोज की थी, मतलब बायोलॉजी अरस्तु के द्वारा ही तो थी ना, आई थिंक। तो अरस्तु कैसा था? पढ़ा लिखा था। एस्टोक्रेसी मतलब पढ़े लिखों की सरकार भाई, जो हमारे यहाँ नहीं है। ए गवर्नमेंट बाई वन। ऑटोक्रेसी यानी कि एक इंसान के द्वारा क्या चलाई जाए? सरकार चलाई जाए, स्वयं के द्वारा सरकार चलाना, मतलब ऑटोक्रेसी। इसको बेटा डिक्टेटरशिप या इससे अलग कर लेना भाई। वो तानाशाही होती है, ये इसमें वो नहीं होता जो आप सोच रहे हो। तानाशाही एक अलग चीज़ है। अगला है भाई, आगे आएगा वो, मैं वो भी बताऊंगा आपको। रूल बाय द मोब। रूल बाय द मोब। मोब क्या होता है बेटा? मोब होती है गुस्साई हुई भीड़। हाँ भाई, उसको क्या बोलते हैं? मोब क्रेसी बोलते हैं। मोबो क्रेसी बोलते हैं। मोबो क्रेसी बोलते हैं। मोब क्या होता है? एक बार है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलावा भी एरर बनती है भाई। इसमें एरर क्या बनती है? एरर ये बनती है गाइस कि हमें ना जब भी एरर का क्वेश्चन आता है, इसके आगे लिख देते हैं एंग्री मोब, जो कि सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस है, इसलिए कभी भी आपको एंग्री मोब लिखा दिखे, मोब का मतलब ही गुस्साए हुए हैं, तो एंग्री तो मतलब सुपरफ्लुअस बना दिया इसको, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बता दिया, इसलिए एरर बनता है भैया। जैसे ब्लंडर, ब्लंडर मिस्टेक। अबे ब्लंडर खुद में बहुत बड़ी भूल है, तो मिस्टेक क्यों लगा रहे हो उसके साथ? या मिस्टेक लगाओ या फिर ब्लंडर लगाओ अकेला। अगला भाई, अब देखिए भाई, ओमनी वर्ड आपको जहाँ मिल जाए, ओमनी वर्ड, सॉरी गाइस एक सेकंड, ओमनी वर्ड, एक सेकंड बेटा, हाँ, ओमनी वर्ड आपको जहाँ मिल जाए, ओमनी वर्ड जहाँ पे मिल जाए उसका मतलब होता है सब जगह। ओमनी वर्ड का मतलब क्या है? ओमनीवर्स। ओमनीवर्स जैसे हम होते हैं सब कुछ खाने वाले हैं, ओमनीवर्स नहीं बोलते अपने को। कार्निवर्स, हर्बीवोरस, ओमनीवर्स यानी कि सब कुछ। ओमनी का रूट वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? जहाँ पे भी आपको ओमनी मिलेगा उसका मतलब क्या होता है? सब, इंक्लूडेड ऑल। ओमनी पोटेंट, पोटेंट होता है ताकतवर। पोटेंट क्या होता है बेटा? ताकतवर। पोटेंट ताकतवर। ओमनी पोटेंट मतलब सबसे ज़्यादा जो पावरफुल हो। कौन? भगवान। ओमनी पेटेंट, पोटेंट। आप ऐसे ये भी याद रख सकते हो, भाई आपको याद ही करना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि उसके जो पोते हैं, मतलब जो ग्रैंड सन्स हैं, जो उसके पोते हैं, ओमनी। ओमनी का तो आपको याद रहेगा भी, ओमनी तो मैंने बता दिया हर जगह। और पोटेंट का ऐसे याद रख सकते हो, जो उसके पोते हैं, जो ग्रैंड सन है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, सब में ताकतवर है। ओमनी पोटेंट मतलब जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो भाई। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना। ओमनी मतलब सब जगह पर उपस्थित होना, मतलब ए वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। इस जैसे हमारे गॉड है, हालांकि है नहीं, मतलब हमको ऐसा मानते हैं कि भगवान सब जगह है, कण कण में भगवान है। तो क्या है? वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको हम? ओमनी प्रेजेंट। जो हर जगह क्या है उसको क्या बोलेंगे हम? ओमनी प्रेजेंट बोलेंगे भाई। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, उसको बोलेंगे ओमनी सेंट, ओमनी सिकेंट, ओमनी सेंट। जो SCI है बेटा, इसका मतलब होता है टू नो, टू नो। इसका रूट वर्ड क्या होता है? टू नो। ओमनी क्या है? ओमनी क्या है? ओमनी क्या है? सब जगह, मतलब सर्वत्र, मतलब सब कुछ आ गया भाई। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, विश्वास करने के लिए जो तैयार हो जाए, इसका बेसिकली ओरिजिन होता है बेटा सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। इसका इस्तेमाल होता है बेटा क्रिड से। क्रिड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है विश्वास, भोला भाला, विश्वास कर ले जो सब पे। क्रिड, क्रिड से इसका क्या है? ओरिजिन होता है क्रिडुलस, जो क्या है? बहुत ज़्यादा भोला भाला है, जो सब पे विश्वास करने के लिए तैयार हो जाए। कहते हैं ना, कई लोग होते हैं मन के बड़े साफ होते हैं और वो जल्दी ही किसी पे विश्वास कर लेते हैं और फिर उनका विश्वास टूट जाता है। तो वो कैसे लोग हैं? क्रेडुलस। उनको क्या बोलते हैं कि ये बड़ा भोला भाला इंसान है, इसलिए तो इसकी हर कोई मतलब इसको धोखा दे देता है, लाइक अस मी।
कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को निरंतर उस चीज़ को पाने का प्रयास करते रहना, वो चाहे किसी भी वे में हो, चाहे नौकरी के, चाहे छोकरी के, या किसी के वे में भी हो। भाई कई लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं कि हम सक्सेस हो जाएंगे, हमारे परिवार वालों को सहारा मिलेगा। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम पढ़ लिए तो आगे हमारे मतलब कुल का गौरव बनेंगे। ऐसे ही भाई कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग इज कॉल्ड भी प्रिजर्वेंस। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस बेटा। वन हु कलेक्ट कोइंस, जो पैसा कोइन सॉरी जो सिक्के इकट्ठा करते हैं भैया। सिक्का, जो सिक्के होते हैं ना, सिक्के इकट्ठे करने वाले को क्या बोला जाता है भाई? आप पढ़ लेना क्या है? एक सेक्शन गाइस। जो कोइंस का कलेक्शन करता है बेटा उसको बोलते हैं न्यूमिस्टेटिस्ट। उसको क्या बोलते हैं? जो न्यूम का वर्ड का मीनिंग होता है भैया पैसा, पैसा, पैसा। ए पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, जो बेटा टिकट नहीं लगाते हैं हम लिफाफे पे, उसको इकट्ठा करते हैं, उसको बोला जाता है फिलेटेलिस्ट। फिल, जहाँ पे भी फिलो वर्ड यूज़ हो जाए, यानी कि देखो मैं बता देता हूँ, आई थिंक इसकी स्पेलिंग ये होती है, बाकी मैं देख लेके बता देता हूँ। फिलो वर्ड यहाँ पे यूज़ हो जाए, फिल आपको वर्ड यूज़ मिला है, वो प्यार के लिए होता है भैया। हाँ, प्यार के लिए। जैसे फिलोएंथ्रोपिस्ट, जैसे मानवता की भलाई करने वाला। फिलोफोबिया, जिसको प्यार से डर लगे। और भी है फिलोमानिया, प्यार में पागलपन होना किसी का। फिल वर्ड किसके लिए यूज़ होता है आप समझ गए होगे अब। फिलो रूट वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? प्यार के लिए होता है भाई। कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेसी वर्क, यानी कि किसी की लिटरेसी वर्क पे क्या करना? काम करना। इपीलोग मतलब क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उपसंहार। आपने देखा कि एक मतलब आपने कभी बुक खरीदी होगी आपने, उसके बैक में देखना, उसके बैक में आपको एक ब्रीफ समरी मिलेगी, वो बुक किसके बारे में, किसने लिखी है, किसकी क्या है, उसको बोलते हैं इपीलोग, मतलब सारांश, किसी चीज़ का सारांश। इवेस ड्रॉपर आया भैया किससे? इसकी एक पूरी कहानी है। ये इसको बोलते हैं कानाफूसी, छुप छाप। कहानी पे नहीं जाऊँगा आज पहला ही दिन है तो कहानी पे नहीं जाऊँगा। इवेस ड्रॉपर होता है छुप छुप के किसी की बातें सुनने वाला। इवेस ड्रॉपर क्या होता है बेटा? जो किसी की छुप छुप कर बातें सुने। देखिए भाई अगला है। देखिए भाई, जिसको ना मकड़ी होती हैं, जिसको अपनी मकड़ी से डर लगे, उसको बोलते हैं क्या? एर्केनोफोबिया। क्या बोलते हैं? एर्केनोफोबिया। फोबिया जहाँ पे भी आपको वर्ड मिलता है PHOBIA, फोबिया वर्ड जहाँ पे भी आपको मिलेगा। फिलो क्या होता है? प्यार होता है। फोबिया, फिलोफोबिया, प्यार से भय। फोबिया वर्ड जहाँ पे आपको मिलेगा उसका मतलब होता है भय। लिख लो भैया, जहाँ पे भी आपको रूट वर्ड फोबिया मिलेगा उसका मतलब क्या होता है? भय, किसी चीज़ का डर। अब देखिए भैया बहुत सारे मीनिंग है। देखो ओफिडियोफोबिया, इसका मतलब क्या होता है? ओफिडियो एक मतलब वर्ड है भाई, जिसका मतलब होता है स्नैक, सांप भी, सांप जहरीला। ओफिफोडिया होता है बेटा, ओफिडिया एक क्या है? वर्ड है किसके? ग्रीक में। उस ओफिडिया को क्या बोलते हैं? वहाँ पे सांप बोला जाता है। फोबिया मतलब भय, सांपों से भय। ठीक है भैया। एक्रो होता है बेटा हाइट। एक्रो वर्ड आपको जहाँ पे भी मिल जाए एक्रो वर्ड। आगे बहुत ज़्यादा एक्रोनट होता है, जैसे एक्रोनट होता है, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको जब मैं करवाऊँगा। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? मैंने आपको बता दिया है क्या? एक्रो वर्ड जहाँ पे भी आपको मिलेगा हाइट से रिलेटेड होगा। एक्रो वर्ड कहाँ से रिलेटेड होगा? हाइट से। एक्रोफोबिया मतलब आपको ऊंचाई से क्या लग रहा है? डर लग रहा है। सॉरी, अगला वर्ड है अभी अगोराफोबिया। अगोरा वर्ड होता है भैया जहाँ पे ओपन्स के लिए, इसका अगोरा लिख लिए, ये भी लिख लीजिए। जहाँ पे भी AGORA आपको लिखा मिले उसका मतलब होता है ओपन स्पेसेस, खुले स्थान। अगोराफोबिया यानी कि खुले स्थान से आपको क्या लग रहा है? डर लग रहा है भैया। अगोराफोबिया क्या होता है? ओपन
इसका एक उल्टा भी होता है, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया होता है मेरे ख्याल से, अभी क्लस्ट्रोफोबिया तो तिलचट्टों से भय होता है, आगे देखते हैं। हाँ, साइनोफोबिया। साइनोस, कैनिस किसको बोलते हैं? कैनिस बोलते हैं भाई। कैनिस एक वर्ड है, CANNIS है शायद, एक बार चेक कर लेना आप, मेरे को वर्ड स्पेलिंग से ध्यान नहीं है इतनी। ये कैनिस मतलब जैसे कैनिस मेजर डॉग स्टार के उसमें मैंने जब ईडियम की कहानी बताई थी, तो कैनिस होता है कुत्ते के लिए यूज़ किया जाता है। अब साइनोफोबिया, साइनोफोबिया मतलब कैनिस, फोबिया मतलब कैसे हो गया साइनोफोबिया, उससे रिलेट कर लो आप। साइनो वर्ड किसके लिए? कुत्ते के लिए यूज होता है। फोबिया मीन्स बह, कुत्तों से बह, जो काटने का। अरे कुत्ते काट ले भैया, 16 इंजेक्शन लगे, कौन लगवाए? एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्राफोबिया, एस्ट्राफोबिया। एस्ट्रा होता है भैया, जहाँ पे भी ये एस्ट्रा वर्ड आपको मिल जाएगा उसका मतलब होता है प्रचंड। प्रचंड, प्रचंड मतलब भयंकर। एस्ट्राफोबिया, एस्ट्राफोबिया, फियर ऑफ थंडर और लाइटिंग, मतलब जो यहाँ पे एस्ट्रा क्या होती है? चमक होती है। एस्ट्रा ये वर्ड आया ग्रीक माइथोलॉजी से। एस्ट्रा वर्ड किससे आया? ग्रीक माइथोलॉजी से भी। जो देवता था, जो चमकने वाला देवता था, उसको मेरे ख्याल से एस्ट्रा बोला जाता था। तो यहाँ से इसका एस्ट्राफोबिया, एस्ट्राफोबिया, क्योंकि हमारी बेसिकली ये इंग्लिश देखो यूके और यूएसए की हम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ जो रूट वर्ड्स हैं कैसे बने, वो ग्रीक माइथोलॉजी से बने, क्योंकि ग्रीक बहुत पुरानी माइथोलॉजी है, मतलब ग्रीक भाषाएं हैं, बहुत पुरानी है ग्रीक। अगला है भी क्लस्ट्रोफोबिया। देखो ये आ गया क्लस्ट्रोफोबिया। वो क्या था? अगोराफोबिया था। देखिए एक सेकंड गाइस, अगोराफोबिया क्या था बेटा? अगोराफोबिया क्या था? आप खुले स्थान से डर रहे हो, ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिया में किससे डर रहे हो आप बेटा क्लस्ट्रोफोबिया में डर रहे हो कि जैसे कई इंसानों को घुटन महसूस होती है। आप और मैं होंगे एक कमरे में, अगर हम अंधेरे में रह नहीं सकते, हम अकेले हूँ तो अकेले रहने से डर लगता है, क्लस्ट्रोफोबिया। मैं हमेशा लाइट ऑन करके सोचता हूँ, ऐसा मत सोचना कि डरते हैं सब, नहीं डरता वरता कुछ नहीं भाई, मेरे को बेचैनी हो जाती है। क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ स्मॉल स्पेसेस। जैसे कोई आप मतलब उसमें आप जाने से किससे डरोगे? आप जाने, जैसे आप मैं बोल दूँ आप उसमें, ये लोग हैं ना, ये लोग एलिवेटर्स नहीं होते हैं, जो एलिवेटर्स आपने देखी होगी, एलिवेटर्स को क्या होता है? लिफ्ट में जाने से भी डरेंगे, क्योंकि उनको क्या है? स्मॉल प्लेसेस से भय लगता है। मिजोफोबिया होता है फियर ऑफ जर्म्स। ये देखो भाई, एक याद रख लेना, एक मेरी बात याद रख लेना, क्या? देखो जर्म, मिजो, देखो एक लिखवाई देता हूँ मैं, मीसो, मेले, डिस, और एक और होता है डिस, एक और होता है, मेरे ध्यान नहीं है। ये वर्ड हमेशा नेगेटिव चीज़ के लिए आते हैं। एक मेले होता है, देखो मेलेफिशेंट, मेलीफैक्टर, मेलीफिशेंट यानी कि बुरी चीज़ें, मेलीफैक्टर किसी चीज़ के बुरे प्रभाव निकलना भैया। आगे देखियो मिस के बहुत आए आएंगे। मिसएंथ्रोपिस्ट क्या होता है? जो मतलब इंसानियत से जले, डिसलाइक करना किसी को। डिस हमेशा एक नेगेटिव चीज़ में यूज़ करते हैं हम। आगे मैं जब पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। आज मेरा पहला दिन है, थोड़ा सा मतलब नर्वस फील दोबारा से करना पड़ जाता है। कई बार आप है ना किसी सब्जेक्ट को छोड़ दो फिर उसको वापस पढ़ाने लग जाओ तो बेटा दिक्कत आती ही आती है आप लोगों को। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। एरियो होता है भैया, एरियो होती है हवा, एयर। वैसे एयर होती है लेकिन इसका उसमें यूज़ करते हैं एरियो, ग्रीक में एरियोफोबिया। एरियोफोबिया मतलब क्या होता है भैया? हवा से भय। किसी लोगों को ना हवा में, जैसे पींग होती है, हमारा पींग होता है हरियाणा के अंदर, तीज के अंदर, तो पींग पे झूलते टाइम उसको दर्द, कोई हवा में जाता है उसका ना दिल बैठने लग जाता है। जो फ्लाइट में बैठते हैं लोग, उनको किससे भय होता है? एरियोफोबिया। एरियोफोबिया जैसे एरोप्लेन होता है, एरो वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? मैंने क्या देखो बता चुका हूँ, एरो वर्ड हमेशा यूज़ होता है हवा में जाने के लिए भैया, हवा। एरोफोबिया मतलब जिसको हवा में जाने से डर लगे। अगला गाइस, अ वन हु सेटल अदर कंट्री। कोई इंसान, मान के चलो आप यहाँ के हो, पंजाबी हो, और आप कनाडा में जाके शिफ्ट हो जाए, आपको कार्ड मिल जाए वहाँ का रहने के लिए, तो आप क्या होगे वहाँ के लोगों के लिए? इमिग्रेंट। ई माने आए हो, क्या मतलब दूसरी कंट्री में जा रहे हो, एक्सपोर्ट हो रहे हो आप। ई से ऐसे रिलेट करना, ई फॉर एक्सपोर्ट, जा रहे हो सेटल होने के लिए। ए वन हु गोज टू सेटल इन अदर कंट्री इज कॉल्ड टू इमिग्रेंट। अरे आई वाला, आई इमिग्रेंट ये रहा ऊपर वाला जैसे लिख रखा है, इमिग्रेंट। इन, आई फॉर इन, एक्स माने बाहर जाना, इन माने आना, इनी ऐसे याद कर लेना। मैं ये कह रहा कि ये रूट वर्ड है लेकिन ऐसे याद कर लेना। इमिग्रेंट मतलब आप कहीं से दूसरी जगह से सेटल हो रहे हो आके यहाँ पे। मतलब हम देखो, मैं जा रहा हूँ वहाँ के लोगों के लिए तो मैं क्या हूँ?
EMI इमिग्रेंट हूँ, क्योंकि मैं सेटल होऊंगा। वहाँ के लोगों के लिए तो क्या हूँ मैं, इमिग्रेंट हूँ। सॉरी, यहाँ के लोगों के लिए मैं इमिग्रेंट हूँ, वहाँ के लिए इमिग्रेंट हो जाऊँगा। ठीक है। मैंने कहा मिसअंथ्रोप। देखो मिस वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होगा वहाँ पे क्या होगा भैया, नेगेटिव चीज़, यानी कि कुछ ना कुछ नेगेटिव कहा गया है। ए वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिस एंथ्रो। एंथर वर्ड होता है बेटा ह्यूमंस के लिए यूज़। मिस माने गलत चीज़ हो रही है ह्यूमंस के खिलाफ, एंथर माने एंथ्रोपोलॉजी होगा, एंथ्रोपोलिस्ट होगा। एंथर वर्ड लिख लो भैया, ये भी लिख लो, निकम्मो लिख लो, ANTHOR, एंथर। एंथर वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, इंसानों के लिए। मिस एंथ्रोप क्या होता है भैया, जो इंसानियत से क्या करे, नफरत करे। ए फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस, किसी भी एक डिवाइस का नया मॉडल। जैसे कहता नहीं हमने फ़ोन यूज, पहले ऐसे नहीं कि लाखों। अच्छा तुमको पता होगा जब वैक्सीन बनी तो एक वैक्सीन बनाई, स्टार्टिंग में लोगों ने देखा भी, उसने परीक्षण करके जो नई वैक्सीन, जो पहली बार कोई चीज़ एक बार ही बने, जो पहला मॉडल निकाले कोई भी कंपनी अपना फ़ोन, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोटोटाइप कहलाएगा। प्रोटोटाइप कहलाएगा। प्रो माने पहला, प्रो वर्ड किसके लिए होता है, पहले। प्रो पहला है ना, जैसे होता है प्रोपोजिशन, यानी कि प्री पोजिशन, पहले आने वाली, प्री प्रो, ये दोनों वर्ड किसके लिए यूज होते हैं, पहले के लिए बेटा। प्रोटोटाइप ऐसे याद कर लेना आप। कार्टोग्राफी क्या होती है बेटा, कार्टोग्राफी होती है, कार्ट को बेसिकली मैप के लिए यूज़ किया जाता है। कार्ट को किसके लिए यूज़ किया जाता है, मैप के लिए। कार्टोग्राफी क्या होती है, मानचित्र। मानचित्र जो स्टडी करे किसकी, मानचित्रों की स्टडी करे, नक्शेबाज को क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं बेटा। प्रोटोटाइप में बता चुका हूँ आपको। वेटरन, वेटरन क्या होता है, वेटरन होता है बेटा अनुभवी। कोई चीज़ का आपको अनुभव है बहुत ज़्यादा, आप क्या हो, अनुभवी इंसान हो, तो आपको क्या बोलेंगे, वेटरन। वेटरन क्या होगा, अनुभवी होगा। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट क्या होता है भैया, ऑब्सोलेट होता है प्राचीन। ऑब्सोलेट क्या होता है, प्राचीन, जो मतलब बहुत टाइम से। ऑब्सोलेट क्या होता है, जो प्राचीन हो लेकिन अब इतना प्रचलित ना हो, जो मतलब काफ़ी टाइम से यूज़ में ना हुआ, अप्रचलित, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट, मतलब अप्रचलित। मोरल, मोरल क्या होता है, हमने कहते हैं कि मोरल वैल्यूज़, मोरल आइडियाज़, इस कहानी की मोरल क्या है। मोरल्स होते हैं बिल्कुल, आप समझ गए होंगे, सिद्धांत टाइप से बोलते हैं। मोरल मतलब जिसका राइट और रॉन्ग दोनों में, मतलब कहते हैं ना, जिसको कुछ ना, निरा मूर्ख, जिसको क्या नहीं हो, कंसर्न ना करे कभी राइट और रॉन्ग। पैसिफिस्ट किसका बोलते हैं, पैसिफाई, पैसिफाई, पैसिव वर्ड हमेशा, पैसिव वर्ड रूट वर्ड किसके लिए यूज़ होता है भैया, शांति के लिए। पैसिफिस्ट, पैसिफाई करना, मतलब पैसिफिस्ट क्या होता है, जो शांति चाहे हमेशा। हाँ भाई, अगला वर्ड है ए गर्ल हु फ्लर्ट्स, ए गर्ल्स हु फ्लर्ट्स इर्रेगुलरली। अच्छा, इसका मतलब होता भी, कोक्वेट का मतलब होता है, कोक्वेट एक देवी थी ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर, एक देवी का नाम है क्या, फ्रेंच में इसका कोक्वेक का, वैसे कोक्वेक का में आपको मीनिंग मिलेगा फ्लर्ट करना किसके साथ, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है ये। लेकिन ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर एक देवी का नाम था भी क्या, कोक्वेट। वो क्या करती थी, फ्लर्ट करती थी सबके साथ, कोक्वेट। यानी कि वहाँ से इस ईडियम, मतलब ईडियम कह रहा हूँ, सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या है, ओरिजिन होता है भाई। ए वुमेन्स हु ल्यूर, ल्यूर्स आता भाई, इसके लिए भी आ जाता कई बार। ए वुमेन हु ल्यूर्स होता है लुभाना, ल्यूर ये कई बार पूछ लिया जाता है भैया। ल्यूर होता है बड़ा नेगेटिव चीज़ के लिए, ल्यूर होता है आप किसी को लुभा रहे हो। ए वुमेन हु ल्यूर द मैन डिस्ट्रॉय दैम, यानी कि एक वुमेन है, वो आपको लुभा रही है बदला लेने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको, उसको क्या बोला जाता है, सर्क। सर्क, CRIC, सर्क। ये भी एक देवी है ग्रीक माइथोलॉजी की, ये सारी देवी इसके नाम है भाई, सर्क। अमेज़न, अमेज़न क्या होता है भैया, अमेज़न भी एक देवी है ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर, वो बहुत पावरफुल देवी माना जाता है उसको। ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर अमेज़न एक नाम की एक क्या है, देवी है बहुत ज़्यादा। वो क्या, वो देवी मतलब महिलाओं के, मतलब कहते हैं ना, स्ट्रोंगनेस का प्रतीक है अमेज़न। अमेज़न कौन सी है, एक देवी जो महिला के मतलब क्या, स्ट्रोंग होने का प्रतीक है। इसी से इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का ओरिजिन होता है भाई। विरागो, 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 विरागो होती है भैया एक मतलब टर्बुलेंट, मतलब कहते हैं ना कि लाउड माउथड, मतलब गुस्सेल टाइप, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विरागो, विरागो, विरागो।
जुडास, जुडास ये बेसिकली आपको पता होगा भाई, जुडास किस, जुडास किस, क्या जुडास कौन था, आप सर्च करना एक बार। यीशु को जिसने किस किया था, किस करने से ये ट्रेटर कैसे हुआ? जुडास एक ऐसा इंसान था जिसने यीशु को फंसवाया था। जी हाँ, यीशु को फंसवाने वाला कौन था? जुडास। वो कहता है ना कि जुडास में जिसको किस करूंगा वही यीशु है, तो किस करता है, लोग मतलब सैनिक यीशु को पकड़ लेते हैं और सूली पर टांग दिया जाता है। तो यहाँ से ईडियम का भी और वन वर्ड का भी यूज़ होता है। जुडास किस मतलब एक घटिया इंसान, आप धोखेबाज हो। जुडास का मीनिंग ही क्या होगा? गद्दार। बायोग्राफी, सॉरी बायोग्राफी क्या होती है भाई? अपनी खुद की, बायो माने जीवन की हिस्ट्री, बायोग्राफी अपने खुद की नहीं है, लेकिन बायोग्राफी किसी दूसरे के जीवन की व्याख्या लिखना है कि उसका जीवन कैसा रहा भाई, ठीक है। ए पर्सन्स पेक्यूलियरी हैबिट, आइडोल्ट्री बोलते हैं भाई। ऑर्फनेज किसको बोला जाता है भैया? ऑर्फनेज बोला जाता है ये ऑर्फन किसके लिए यूज़ होता है? ORPHAN होता है, ये यूज़ होता है अनाथ के लिए। ऑर्फनेज मतलब अनाथालय। ऑनर नहीं होता भी सम्मान के लिए। MB वर्ड जहाँ पे भी आपको मिल जाए, MB वर्ड मिल जाए, वहाँ का मीनिंग होता है दो, ये भी लिख लेना। MB सेंटेंस मीनिंग अनक्लियर। MB होता है, सॉरी दो नहीं होता, MB गलती हो गया, धुंधला टाइप से होता है अभी, धुंधला। एम्बिग्युअस क्या होते हैं बेटा? आपको पता चल गया होगा कि जो जिसका मीनिंग अनक्लियर हो। स्टडी ऑफ एनिमल क्या कहलाया जाता है? जूलॉजिस। ब्रीड की जो जूलॉजी जहाँ पे भी आपको वर्ड मिल जाए, लॉजी आपको जहाँ पे वर्ड मिल जाए, उसका मतलब होता है स्टडी कराना किसी चीज़ का, स्टडी कराना। जूलॉजी, जूलॉजी मतलब आप किसी की स्टडी करा रहे हो भी। एनिशिएंट थिंग की आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी क्या होती है भाई? आप किसी भी चीज़ की पुरातत्व विभाग बोलते हैं ना, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है भाई ये। ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है। आर्कियोलॉजिस्ट जो मतलब मोहनजोदारो की जिसने खोज की थी, किसी ने खुदाई करी थी, आर्कियोलॉजिस्ट ने। जो क्यों करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट खोज? ताकि पुरानी चीज़ों का पता लगाया जा सके क्या क्या था। ओरेंथियो होता है, ये ओरेंथियो वर्ड होता है बेटा। ओरेंथियो का मतलब होता है बेसिकली पक्षी, हाँ पक्षी भाई। ओरेंथियोलॉजी मतलब पक्षियों का स्टडी कर रहे हो आप। इटमायोलॉजी, इटमायोलॉजी होता है भैया क्या? वर्ड की डेरिवेशन, मतलब वर्ड की पूरी तरीके से डेरिवेशंस को मतलब पढ़ना भैया। डेरिवेशन मतलब इस वर्ड का डेरिवेट कहाँ से हुआ, ये वर्ड आया कहाँ से है, इसको क्या बोलते हैं? इटमायोलॉजी बोला जाता है भाई। स्टडी ऑफ मैन, एंथ्रोपोलॉजी। एक मतलब लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, और एंथर का मतलब इंसान। सॉरी भाई, आगे क्या है भाई? साइकोलॉजी तो आपको पता होगा भाई। फिजियोलॉजी, सॉरी ऑब्स्टोलेट में करवा चुका हूँ। पेट्रीसाइड क्या होता है भैया? पेट्रीसाइड होता है, प्रीडेटर क्या होता है? यानी कि जो शिकार करे, शिकारी, प्रीडेटर। एक बार मैं देख लेता हूँ इसका मीनिंग, एक बार आप इसको नोट कर लेना। आई थिंक यही होता है। पेट्रीसाइड क्या होता है? पेट्रीसाइड होता है, पेट्री वर्ड होता है फादर के लिए जहाँ पे यूज़ किया जाए। पेट्रीसाइड, पेट्रियोरिक मतलब पेट्रियोरिक होता है पैतृक, पेट्रियोरिक मतलब पैतृक। पेट्रीसाइड मतलब आप किसकी हत्या कर रहे हो? अपने। साइड क्या होता है? जहाँ पे भी आपको साइड वर्ड यूज़ लिखा मिल जाए, उसका मतलब होता है आप मार रहे हो किसी को। साइड वर्ड का मतलब क्या होता है? मार रहे हो किसी को। पेट्रीसाइड मतलब आप पिता को मार रहे हो। होमो मतलब स्वयं को मारना। सॉरी होमो दिमाग खराब हो रहा है, सॉरी गाइस। होमो वर्ड का यूज़ होता है भैया इंसान के लिए। जी हाँ, इंसान के, जैसे होमोसेपियंस है। होमोलॉजी मतलब क्या होता है भैया? सॉरी, होमोसाइड क्या होता है? किसी इंसान को मारना। होमो मतलब क्या होता है? इंसान। मैट्रीसाइड मदर की हत्या करना। पेट्रीसाइड और मैट्रीसाइड। माँ को मैट्री से रिलेट कर लो आप, ठीक है। फैट्रीसाइड होती है अभी, फैट्रीसाइड होती है ब्रदर की हत्या करना, अपने भाई की हत्या करना। और खुद को मारना किसको क्या बोलते हैं? सुसाइड बोलते हैं भाई इसको। रेजिसाइड, रेजी वर्ड किसके लिए यूज़ होता है भैया? राजाओं के लिए यूज़ होता है, राजाओं के, किंग्स के लिए यूज़ होता है। रेजी साइड मतलब आप किसकी हत्या कर रहे हो? राजनीतिक हत्या कर रहे हो किसी राजा की। इनडिफेटिगेबल, उस जो कभी भी ना थके, इनडेफिटेबल।
सो गाइज इस वीडियो में इतना ही था। ये कम से कम 70 ईडीएम कह रहा हूँ, 1 वर्ड करवा चुका हूँ। आज मेरा पहला दिन था इनके लिए, सो कोऑपरेट प्लीज़ कोऑपरेट करना। और मैंने अच्छे से बता पाऊँगा, कल से और ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस मैं आपको कर पाऊँ और आपको अच्छे से समझा पाऊँ गाइज़। थैंक यू गाइज़, बाय बाय, खुश रहिए, सावधान रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय गाइज़।